ज्यादा दूर भी नहीं था, यानी इट वॉज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। चलो अब डीएनए एविडेंस पर आते हैं। डिटेक्टिव मार्क फरमन को जो खून से सना ग्लव क्राइम सीन से मिला था, टेस्टिंग से पता चला कि निकोल ब्राउन और रॉन गोल्डमैन के ब्लड के अलावा उस दस्ताने पर ओजे सिम्पसन का भी ब्लड पाया गया। और जो सेकंड ग्लव जो उन्हें ओजे सिम्पसन के घर से मिला था, उसके ऊपर भी उन तीनों के खून के निशान पाए गए। मर्डर्स के बाद जब ओजे का इंटरव्यू लिया गया तो डिटेक्टिव्स ने नोटिस किया कि ओजे की एक फिंगर पर कट लगा हुआ है। हो सकता है ग्लव से उसने अपने फिंगर को साफ किया। और जो टॉपी डिटेक्टिव को क्राइम सीन से मिली थी, उस पर भी सिर्फ ओजे सिम्पसन के बाल थे। यही नहीं, ओजे के घर से एक खून से लथपथ जुराब भी मिली, जिसके ऊपर भी निकोल का खून लगा हुआ। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जो ब्लडी जूतों के निशान निकोल के घर से मिले थे, वो भी ओजे सिम्पसन के शू साइज से मैच कर रहे थे और सेम पैटर्न वाले शूज वो ऑन करता था। लेकिन पुलिस को उसके घर से वो शूज बरामद नहीं हुए। हो सकता है छिपा दिए होंगे। एक और एविडेंस यानी मर्डर वेपन, जो कि एक नाइफ थी, वो भी मिसिंग थी। अब ध्यान से सुनना। देखिए एक और की डिटेल जो ओजे सिम्पसन को एक्यूज नंबर 1 बनाती है, वो ये थी कि सिम्पसन अपनी एक्स वाइफ यानी निकोल को अक्सर पीटा भी करता था। बहुत सी कंप्लेंट्स तो निकोल ने ऑलरेडी दर्ज भी करवाई हुई थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने ओजे सिम्पसन को अरेस्ट कर लिया। फिर बारी थी ट्रायल की। जनवरी 1995 मीडिया वालों ने कोर्ट रूम में कैमरास लगाना शुरू किया, क्योंकि वहां एक ऐसा शख्स पहुंचने वाला था जिसे बच्चा बच्चा वाकिफ था, यानी ओजे सिम्पसन। यह पहली बार था जब कोर्ट रूम में कैमरा लगा के हर एक डिटेल को टीवी पर लाइव दिखाया गया। लोगों के लिए ये एक रियलिटी शो बन गया था। और कोर्ट रूम के बाहर एक सर्कस जैसा माहौल था, मानो जैसे लोग पिकनिक बनाने आए हैं। यह केस अगले 9 महीने तक टीवी पर लाइव चलना था। फिर आखिरकार आती है वो तारीख जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था। अक्टूबर 1995 कोर्ट ने ओजे सिम्पसन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। ये फैसला सुनते ही ब्लैक अमेरिकन खुश हो गए। हर तरफ जश्न का माहौल था। वहीं दूसरी ओर गोरे लोगों का मुंह उतर गया। व्हाइट पीपल गुस्से में भी थे और हैरान। ये क्या हुआ? वो सोच रहे थे पड़ता है, सारे सबूत सारे गवाह उसके खिलाफ थे, फिर भी उसे बरी क्यों कर दिया गया? देखिए ओजे सिम्पसन के बाइज्जत बरी होने का सारा क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेट टीम ऑफ लॉयर्स। ओजे सिम्पसन की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने ओजे सिम्पसन को इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लिया। ओजे के लॉयर्स ने जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि सिम्पसन को फंसाया जा रहा है। उन्होंने फोरेंसिक टीम द्वारा की गई मिस्टेक्स, जैसे कि एविडेंस को प्रॉपर्ली पैक नहीं करना, इसको एक मुद्दा बना दिया और जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि एविडेंस से छेड़छाड़ की गई थी। और छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ऑब्वियसली द पुलिस। ओजे सिम्पसन के लॉयर्स ने अपना रेसिज्म वाला ब्रह्मास्त्र चलाया और वो एकदम निशाने पर लगा। ओजे सिम्पसन के केस से 3 साल पहले सन 1992 में एलएपीडी पुलिस ने रॉडनी किंग नाम के एक ब्लैक मैन को था और 11 बजे तक अपने घर पहुंच सकता था, जो कि ज्यादा दूर भी नहीं था, यानी इट वाज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। चलो अब डीएनए एविडेंस पर आते हैं। डिटेक्टिव मार्क फरमन को जो खून से सना ग्लव क्राइम सीन से मिला था, टेस्टिंग से पता चला कि निकोल ब्राउन और रॉन गोल्डमैन के ब्लड के अलावा उस दस्ताने पर ओजे सिम्पसन का भी ब्लड पाया गया। और जो सेकंड ग्लव जो उन्हें ओजे सिम्पसन के घर से मिला था, उसके ऊपर भी उन तीनों के खून के निशान पाए गए। मर्डर्स के बाद जब ओजे का इंटरव्यू लिया गया तो डिटेक्टिव्स ने नोटिस किया कि ओजे की एक फिंगर पर कट लगा हुआ है। हो सकता है ग्लव से उसने अपने फिंगर को साफ किया। और जो टॉपी डिटेक्टिव को क्राइम सीन से मिली थी, उस पर भी सिर्फ ओजे सिम्पसन के बाल थे। यही नहीं, ओजे के घर से एक खून से लथपथ जुराब भी मिली, जिसके ऊपर भी निकोल का खून लगा हुआ। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जो ब्लडी जूतों के निशान निकोल के घर से मिले थे, वो भी ओजे सिम्पसन के शू साइज से मैच कर रहे थे और सेम पैटर्न वाले शूज वो ऑन करता था। लेकिन पुलिस को उसके घर से वो शूज बरामद नहीं हुए। हो सकता है छिपा दिए होंगे। एक और एविडेंस यानी मर्डर वेपन, जो कि एक नाइफ थी, वो भी मिसिंग थी। अब ध्यान से सुनना। देखिए एक और की डिटेल जो ओजे सिम्पसन को एक्यूज नंबर 1 बनाती है, वो ये थी कि सिम्पसन अपनी एक्स वाइफ यानी निकोल को अक्सर पीटा भी करता था। बहुत सी कंप्लेंट्स तो निकोल ने ऑलरेडी दर्ज भी करवाई हुई थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने ओजे सिम्पसन को अरेस्ट कर लिया। फिर बारी थी ट्रायल की। जनवरी 1995 मीडिया वालों ने कोर्ट रूम में कैमरास लगाना शुरू किया, क्योंकि वहां एक ऐसा शख्स पहुंचने वाला था जिसे बच्चा बच्चा वाकिफ था, यानी ओजे सिम्पसन। यह पहली बार था जब कोर्ट रूम में कैमरा लगा के हर एक डिटेल को टीवी पर लाइव दिखाया गया। लोगों के लिए ये एक रियलिटी शो बन गया था। और कोर्ट रूम के बाहर एक सर्कस जैसा माहौल था, मानो जैसे लोग पिकनिक बनाने आए हैं। यह केस अगले 9 महीने तक टीवी पर लाइव चलना था। फिर आखिरकार आती है वो तारीख जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था। अक्टूबर 1995 कोर्ट ने ओजे सिम्पसन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। ये फैसला सुनते
सुनते ही ब्लैक अमेरिकन खुश हो गए। हर तरफ जश्न का माहौल था। वहीं दूसरी ओर गोरे लोगों का मुंह उतर गया। व्हाइट पीपल गुस्से में भी थे और हैरान। ये क्या हुआ? वो सोच रहे थे व्हाट द हेल, सारे सबूत सारे गवाह उसके खिलाफ थे, फिर भी उसे बरी क्यों कर दिया गया? देखिए, ओजे सिम्पसन के बाइज्जत बरी होने का सारा क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेट टीम ऑफ लॉयर्स। ओजे सिम्पसन की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने ओजे सिम्पसन को इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लिया। ओजे के लॉयर्स ने जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि सिम्पसन को फंसाया जा रहा है। उन्होंने फोरेंसिक टीम द्वारा की गई मिस्टेक्स, जैसे कि एविडेंस को प्रॉपर्ली पैक नहीं करना, इसको एक मुद्दा बना दिया और जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि एविडेंस से छेड़छाड़ की गई थी। और छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ऑब्वियसली द पुलिस। ओजे सिम्पसन के लॉयर्स ने अपना रेसिज्म वाला ब्रह्मास्त्र चलाया और वो एकदम निशाने पर लगा। ओजे सिम्पसन के केस से 3 साल पहले सन 1992 में एलएपीडी पुलिस ने रॉडनी किंग नाम के एक ब्लैक मैन को था और 11 बजे तक अपने घर पहुंच सकता था, जो कि ज्यादा दूर भी नहीं था। यानी इट वाज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। चलो अब डीएनए एविडेंस पर आते हैं। डिटेक्टिव मार्क फरमन को जो खून से सना ग्लव क्राइम सीन से मिला था, टेस्टिंग से पता चला कि निकोल ब्राउन और रॉन गोल्डमैन के ब्लड के अलावा उस दस्ताने पर ओजे सिम्पसन का भी ब्लड पाया गया। और जो सेकंड ग्लव जो उन्हें ओजे सिम्पसन के घर से मिला था, उसके ऊपर भी उन तीनों के खून के निशान पाए गए। मर्डर्स के बाद जब ओजे का इंटरव्यू लिया गया तो डिटेक्टिव्स ने नोटिस किया कि ओजे की एक फिंगर पर कट लगा हुआ है। हो सकता है ग्लव से उसने अपने फिंगर को साफ किया। और जो टॉफी डिटेक्टिव को क्राइम सीन से मिली थी, उस पर भी सिर्फ ओजे सिम्पसन के बाल थे। यही नहीं, ओजे के घर से एक खून से लथपथ जुराब भी मिली, जिसके ऊपर भी निकोल का खून लगा हुआ। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जो ब्लडी जूतों के निशान निकोल के घर से मिले थे, वो भी ओजे सिम्पसन के शू साइज से मैच कर रहे थे और सेम पैटर्न वाले शूज वो ऑन करता था। लेकिन पुलिस को उसके घर से वो शूज बरामद नहीं हुए। हो सकता है छिपा दिए होंगे। एक और एविडेंस यानी मर्डर वेपन, जो कि एक नाइफ थी, वो भी मिसिंग थी। अब ध्यान से सुनना। देखिए, एक और की डिटेल जो ओजे सिम्पसन को अक्यूज नंबर 1 बनाती है, वो ये थी कि सिम्पसन अपनी एक्स वाइफ यानी निकोल को अक्सर पीटा भी करता था। बहुत सी कंप्लेंट्स तो निकोल ने ऑलरेडी दर्ज भी करवाई हुई। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने ओजे सिम्पसन को अरेस्ट कर लिया। फिर बारी थी ट्रायल की। जनवरी 1995 मीडिया वालों ने कोर्ट रूम में कैमरास लगाना शुरू किया, क्योंकि वहां एक ऐसा शख्स पहुंचने वाला था जिसे बच्चा वाकिफ था, यानी ओजे सिम्पसन। ये पहली बार था जब कोर्ट रूम में कैमरा लगा के हर एक डिटेल को टीवी पर लाइव दिखाया गया। लोगों के लिए ये एक रियलिटी शो बन गया था और कोर्ट रूम के बाहर एक सर्कस जैसा माहौल था, मानो जैसे लोग पिकनिक बनाने आए हैं। ये केस अगले 9 महीने तक टीवी पर लाइव चलना था। फिर आखिरकार आती है वो तारीख जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था। अक्टूबर 1995 कोर्ट ने ओजे सिम्पसन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। ये फैसला सुनते ही ब्लैक अमेरिकन खुश हो गए। हर तरफ जश्न का माहौल था। वहीं दूसरी ओर गोरे लोगों का मुंह उतर गया। व्हाइट पीपल गुस्से में भी थे और हैरान। ये क्या हुआ? वो सोच रहे थे व्हाट द हेल, सारे सबूत सारे गवाह उसके खिलाफ थे, फिर भी उसे बरी क्यों कर दिया गया? देखिए, ओजे सिम्पसन के बाइज्जत बरी होने का सारा क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेट टीम ऑफ लॉयर्स। ओजे सिम्पसन की डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने ओजे सिम्पसन को इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लिया। ओजे के लॉयर्स ने जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि सिम्पसन को फंसाया जा रहा है। उन्होंने फोरेंसिक टीम द्वारा की गई मिस्टेक्स, जैसे कि एविडेंस को प्रॉपर्ली पैक नहीं करना, इसको एक मुद्दा बना दिया और जूरी को यह विश्वास दिला दिया कि एविडेंस से छेड़छाड़ की गई थी। और छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ऑब्वियसली द पुलिस। ओजे सिम्पसन के लॉयर्स ने अपना रेसिज्म वाला ब्रह्मास्त्र चलाया और वो एकदम निशाने पर लगा। ओजे सिम्पसन के केस से 3 साल पहले सन 1992 में एलएपीडी पुलिस ने रॉडनी किंग नाम के एक ब्लैक मैन